ठाकुर जी अपने भक्तों के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये मनुष्य की कल्पना से भी परे है। जब भक्त का हृदय सच्चा होता है, जब भक्ति में कोई शर्त नहीं होती, जब प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता, तब भगवान स्वयं अपने सिंहासन से उठकर धरती पर आ जाते हैं। ये कहानी है ऐसी ही एक महान भक्त सक्कूबाई की। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पवित्र कृष्णा नदी बहती है। उसी नदी के तट के पास एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में सक्कूबाई अपने परिवार के साथ रहती थीं। घर में सास, ससुर और पति तीनों थे। बाहर से वह एक साधारण गृहिणी दिखाई देती थीं, लेकिन भीतर से वह भगवान विट्ठल की अनन्य भक्त थीं। भगवान श्री कृष्ण से उनका प्रेम ऐसा था कि उन्होंने अपने जीवन में कभी दूसरा नाम जपा ही नहीं। सुबह उठते ही विट्ठल, काम करते हुए विट्ठल, दुख में विट्ठल, सुख में विट्ठल। उनका जीवन नाम स्मरण में बीत रहा था। लेकिन जीवन की परिस्थितियां बहुत कठोर थीं। सास और ससुर का व्यवहार अत्यंत निर्दयी था। पति का स्वभाव क्रूर था। मारपीट, गालियां, अपमान, यह सब सक्कूबाई का रोज का जीवन था। उन्हें भक्ति से कोई लगाव नहीं था। भगवान का नाम उन्हें व्यर्थ लगता था। फिर भी सक्कूबाई ने कभी शिकायत नहीं की। घर का हर काम, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, नदी से पानी लाना, सब कुछ वह मुस्कुराते हुए करती थीं। मन में यही भाव था, जो कुछ मिल रहा है वह भी मेरे प्रभु की इच्छा से है। एक दिन सक्कूबाई कृष्णा नदी के किनारे जल भरने गईं। तभी उन्होंने देखा एक विशाल भक्ति मंडली आगे बढ़ रही है। लोग पताका उठाए हुए हैं, पैरों में घुंघरू बंधे हैं, विट्ठल विट्ठल कहते हुए नृत्य करते जा रहे हैं। सक्कूबाई ने किसी से पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? उत्तर मिला, आज आषाढ़ शुक्ल एकादशी है, हम सब पंढरपुर जा रहे हैं, पांडरीनाथ भगवान के दर्शन के लिए। यह सुनते ही सक्कूबाई की आंखें भर आईं। बचपन से जो सपना हृदय में दबा था वह जाग उठा। उनका मन कह उठा, आज नहीं गई तो शायद जीवन भर नहीं जा पाऊंगी। उन्होंने पड़ोसन से कहा, मैं भी जा रही हूँ, घर पर बता देना। और बिना किसी भय के, केवल भगवान के भरोसे वह भक्ति मंडली के साथ चल पड़ी। लेकिन जब यह बात घर तक पहुंची तो तूफान आ गया। पति, सास और ससुर गुस्से में आग बबूला हो गए। वे रास्ते में ही सक्कूबाई को पकड़ लाए। जो हुआ वह अमानवीय था। मारपीट, गालियां, अपमान। फिर निर्णय लिया गया, पंढरपुर का मेला 15 दिन का है, इन 15 दिनों तक यह बाहर नहीं जाएगी। घर के खंभे से सक्कूबाई को बांध दिया गया। सक्कूबाई को बंधन का दुख नहीं था, मारपीट का दुख भी नहीं था। दुख था तो केवल एक, मैं अपने विट्ठल के दर्शन नहीं कर पाई। आंखों से आंसू बह निकले। हृदय से पुकार उठी, प्रभु, जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, सबका काम किया, आपका नाम लिया, कभी शिकायत नहीं की। आज पहली बार एक इच्छा जगी थी, क्या वह भी अधूरी रह गई? उस क्षण वैकुंठ कांप उठा। भगवान श्री कृष्ण अपनी भक्त की पीड़ा से व्याकुल हो उठे। उन्होंने कहा, अब और नहीं। भगवान धरती पर आए, एक साधारण स्त्री का रूप धारण किया और चुपचाप सक्कूबाई के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, पंढरपुर नहीं जाना, पांडरीनाथ के दर्शन नहीं करने? सक्कूबाई ने कहा, मैं बंधी हूँ, मैं कैसे जाऊँ? भगवान बोले, मैं तुम्हारी जगह बंध जाती हूँ, तुम जाओ। और ऐसा ही हुआ। सक्कूबाई पंढरपुर चली गईं और भगवान खंभे से बंध गए। दिन बीतते गए, भगवान पर अत्याचार होते रहे। भोजन नहीं मिला, गालियाँ मिलीं, पर भगवान चुप रहे, क्योंकि यह सब उनकी भक्त का प्रारब्ध था। पंढरपुर में सक्कूबाई का जीवन अब केवल भजन, कीर्तन और विट्ठल के स्मरण में बीत रहा था। दिन रात मंदिर की परिक्रमा, हर पल विट्ठल विट्ठल का जाप। अब उन्हें न भूख की सुध थी, न प्यास की, न उन्हें अपने गांव की याद थी, न उस घर की जहां वे बंधी थीं। उनके मन में बस एक ही भाव था, अब इस देह के साथ मैं पंढरपुर की सीमा से बाहर नहीं जाऊंगी, यहीं अपने विट्ठल के चरणों में प्राण छोड़ दूंगी। और वही हुआ। एक दिन कीर्तन करते करते, नृत्य करते करते, पुंडलिक वरदा हरि विट्ठल का नाम लेते लेते सक्कूबाई धीरे धीरे भूमि पर बैठ गई। मुख पर अपूर्व शांति थी, नेत्रों से अश्रु बह रहे थे, पर वे अश्रु दुख के नहीं, परम आनंद के थे। उसी अवस्था में सक्कूबाई भगवान विट्ठल में विलीन हो गईं। देह त्याग दिया। मंदिर प्रांगण में सन्नाटा छा गया। एक ब्राह्मण ने आगे बढ़कर देखा, अरे यह तो सक्कूबाई हैं, हमारे ही गांव की। उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाया।
सबने मिलकर विधि विधान से वहीं पंढरपुर में सक्कूबाई का अंतिम संस्कार कर दिया। सबको यही लगा, सक्कूबाई को तो यहीं मोक्ष मिल गया। इधर दूसरी ओर वैकुंठ में बैठी माँ रुक्मिणी सब देख रही थीं। वे देख रही थीं कि एक ओर उनकी प्रिय सखी सक्कूबाई का अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरी ओर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सक्कूबाई के घर में एक साधारण दासी की तरह सेवा कर रहे हैं। माँ रुक्मिणी का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने कहा, प्रभु, अब समय आ गया है। माँ रुक्मिणी वैकुंठ से सीधे श्मशान पहुंची। श्मशान अब सूना था। अंतिम संस्कार हो चुका था। सब लोग जा चुके थे। माँ रुक्मिणी सक्कूबाई की चिता के पास आईं, अपने कर कमलों से अमृत छिड़का और सक्कूबाई को पुनः जीवन प्रदान किया। सक्कूबाई मूर्छित अवस्था में थीं। माँ रुक्मिणी ने कहा, सक्कूबाई, तुमने कहा था कि इस देह के साथ पंढरपुर से बाहर नहीं जाओगी। अब तुम्हारी यह देह समाप्त हो चुकी है। नई देह मिल चुकी है। अब जाओ, अपने घर जाओ। अब सब ठीक होगा। निश्चिंत रहो। माँ रुक्मिणी अंतर्ध्यान हो गईं। सक्कूबाई उसी मूर्छा की अवस्था में पंढरपुर से अपने गांव की ओर बढ़ने लगीं। उन्हें होश नहीं था कि वे चल रही हैं, बस शरीर आगे बढ़ता जा रहा था। जब वे कृष्णा नदी के किनारे पहुंचीं तो उन्होंने देखा, एक स्त्री जल भर रही है। वही स्त्री, वही सखी जिसने उनकी मदद की थी। उस स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, यह लो जल की गगरी, अब अपने घर जाओ। सक्कूबाई ने गगरी ली। आंखों में कृतज्ञता भर आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, सखी, मैं नहीं जानती तुम कौन हो, न यह जानती हूँ कि तुम कहाँ से आई हो, पर तुम्हारी वजह से ही मैं अपने विट्ठल के दर्शन कर पाई। तुमने मेरे लिए सब कुछ सहा। स्त्री मुस्कुराई। उस मुस्कान में अनंत करुणा थी, वही मुस्कान जो केवल भगवान की होती है, और वह अंतर्ध्यान हो गई। सक्कूबाई अपने घर पहुंची। घर का दृश्य बिल्कुल बदला हुआ था। सास ससुर का व्यवहार कोमल था। पति के शब्दों में नम्रता थी। घर में शांति थी, प्रेम था। सक्कूबाई को आश्चर्य हो रहा था, यह वही घर है? कुछ समय बाद वही ब्राह्मण वहां आया जिसने पंढरपुर में सक्कूबाई का अंतिम संस्कार किया था। जैसे ही उसने सक्कूबाई को देखा, वह घबरा गया। आश्चर्य से बोला, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारा अंतिम संस्कार किया था। घर वाले बोले, यह तो यहीं थी, कभी पंढरपुर गई ही नहीं। तब सक्कूबाई ने पूरी कथा सुनाई। उन्होंने कहा, मैं मूर्छा में थी, सब कुछ साफ याद नहीं, पर श्मशान में माँ रुक्मिणी आई थीं। उन्होंने कहा था, झप करती रहो, सब ठीक हो जाएगा। यह सुनते ही सास, ससुर और पति फूट फूट कर रो पड़े। वे बोले, हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया। स्वयं भगवान हमारे घर में थे और हमने उन्हें बांध दिया, पीटा, भूखा रखा। हमारी बहू तो लक्ष्मी स्वरूप है, ऐसी भक्त जिसके लिए स्वयं विट्ठल भगवान हमारे घर आए। उस दिन के बाद उस घर का स्वरूप ही बदल गया। जहाँ कभी गालियाँ थीं, वहाँ भजन होने लगे। जहाँ कभी मारपीट थी, वहाँ सेवा होने लगी। जहाँ कभी अंधकार था, वहाँ भक्ति का दीप जल उठा। और सक्कूबाई, वह आज भी भक्ति का प्रतीक है। यह प्रमाण है कि भगवान अपने सच्चे भक्त के लिए खुद बंध जाते हैं, खुद कष्ट सह लेते हैं, पर भक्त की भक्ति अधूरी नहीं रहने देते।